नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम घरेलू हिंसा की बात करेंगे। सिर्फ मारपीट ही घरेलू हिंसा नहीं होती है, अपितु किसी का मजाक उड़ाना भी इस दायरे में शामिल होता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि पति जो है वह अपने पत्नी को ताने मारता रहता है। ताने किस बात का? घर में पड़ी पड़ी सोती रहती हो, ये काम नहीं हो पाया, कोई सामान मंगा रही है, तुम्हें क्या पता है कितनी महंगाई हो गई है, मैं ये सामान कहाँ से लाऊंगा, अभी 2-4 दिन पहले ही तो लाया था, तुम्हें तो रोज़ रोज़ सामान मंगाना होता है, कमा के लाओ तब पता चलेगा। या फिर कहते हैं कि तुम खुद जॉब करो तब समझ में आएगा, अपने खर्चे खुद उठाओ, दूसरे पर डिपेंड मत रहो। अरे भाई, अपने खर्चे खुद कहाँ से उठाएं जब आपको जॉब नहीं आ रहा है या फिर आप घर की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हो। तो क्या होता है कि ऐसे में इस तरह के ताने देना भी घरेलू हिंसा में आता है। लोग कहते हैं ना, अभी कुछ नहीं कर रही है, अभी इतना समय हो गया, अभी कुछ नहीं कर रही, ज़िंदगी में कुछ नहीं करोगी, बच्चे ही संभालती रहोगी, घर ही देखती रह जाओगी। बोलते हैं ना, घर में पड़ी पड़ी सोती रहती हो, एक पैसे की कीमत तुम्हें क्या पता है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा घर में लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ये सब जो है घरेलू हिंसा में आता है। किसी भी तरह का मजाक उड़ाना, ये सब घरेलू हिंसा में आता है। क्या होता है कि शादी के समय तो सब अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें भी लड़की नहीं मिल रही होती है, तो उन्हें लगता है हाँ ठीक है, बस किसी तरह शादी हो जाए। और जैसे ही शादी हो जाती है फिर उन्हें कंपेटेबिलिटी नज़र आने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि जो लड़की तो जॉब वाली होनी चाहिए, अगर जॉब में है तो मेरे बराबर की सैलरी वाली होनी चाहिए। अच्छा, सैलरी वाली भी ठीक ठाक है तो घर के काम भी करने वाली होनी चाहिए। तो किसी ना किसी बहाने से औरत पे तानाशाही होती रहती है, यानी कि ताने कसे जाते रहते हैं। तो आपको बता दें, ये जो ताने मारे जाते हैं औरत को, किसी को बेटा नहीं हो रहा है उसके लिए ताने मारे जाते हैं, किसी को बेटी लगातार हो रही है तो उसके लिए ताने मारे जाते हैं, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, इतने दिन शादी के हो गए अभी तक बच्चा ही नहीं हो रहा है। ये सब प्रकार के ताने, ये सब घरेलू हिंसा में शामिल है। कई औरतें तो ऐसे हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है। तो आपको बता दें कि यदि आपके साथ भी घरेलू हिंसा हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट ही जाएं। हाँ, आप घर पर अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप उसका जवाब देना सीखें। कोई 10 बार आपको ताने मार रहा है तो पलट करके एटलीस्ट एक बार उसका जवाब दें। आप देखिएगा कि घरेलू हिंसा काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि क्या है ना, जब आप नहीं बोलते हो तो सामने वाला आपको कमज़ोर समझता है। आप कमज़ोर नहीं हो। आप अगर जॉब आप नहीं कर रहे हो, आपको बच्चा देखना है, आपको अपना घर देखना है, इस वजह से जॉब नहीं कर रहे हो। कई बार तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो है लड़की शादी करके आती है, वो जो है जॉब कर सकती है, जॉब करने की कोशिश भी करती है या जॉब कर रही होती है, तो उसका जॉब छुड़वा दिया जाता है या उसे जॉब करने से मना कर दिया जाता है। अरे क्या करोगी जॉब करके, हम तो कमा ही रहे हैं, दोनों का घर आराम से चल जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी। और जैसे ही शादी के 2-4 साल बीतते हैं, उसने बेबी कंसीव किया, वहीं से शुरू हो जाता है, तुम्हें जॉब करना चाहिए, घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, बच्चा हो गया। बच्चे को लेकर भी कितनी औरतें जॉब करती हैं, ये है वो है, तुम्हें जॉब कर लेना चाहिए। तो भाई, जब जॉब कर लेना चाहिए तो पहले ही आपको बोल देना चाहिए ना। आपको बाद में कहाँ से समझ में आया? ये शादी करते समय आपको जॉब वाली ढूंढनी चाहिए थी, और शादी करके आए थे तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए थी उसके जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि आप भी उसके लाइफ पार्टनर थे। उस समय आपको ये नहीं बोलना चाहिए था कि जॉब नहीं करोगी तो काम चल जाएगा, या अभी जॉब मत करो, या पढ़ाई के लिए उसको ये बोलना कि नहीं अभी पढ़ाई रहने दो। और फिर 2 साल बाद आपको समझ में आने लगा, 2 साल बाद फिर आपको समझ में आने लगा नहीं, उसको जॉब करना चाहिए, उसको अपना खर्चा खुद निभाना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है पति खर्चा भी नहीं देता है। तो ये सब जो है घरेलू हिंसा में आता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई मायके जाने से रोक रहा है, पढ़ने से रोक रहा है, या फिर कोई अश्लील वीडियो आपको ज़बरदस्ती दिखा रहा है, या कोई शारीरिक कष्ट दे रहा है। कई बार आप देखते हैं
कि पति क्या करता है कि गर्म पानी या ससुराल वाले गर्म पानी मुंह पे डाल देते हैं, खाना सही नहीं बनाया थाली मुंह पे फेंक देते हैं, कई बार नमक कम है उसका बहाना करके आपको ताने मारेंगे, डांटेंगे, कई तो इतने हद तक गुजर जाते हैं कि वो मारना भी शुरू कर देते हैं। तो ये जो सब शारीरिक कष्ट है ये भी घरेलू हिंसा में आता ही है। तो ना केवल शारीरिक कष्ट अपितु जो मानसिक कष्ट होता है, यानी बच्चा नहीं, शादी हो गई आपकी, शादी के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो लोग बच्चे के लिए ताने मारते हैं, इतने साल शादी के हो गए अभी तक बच्चे नहीं हो रहे हैं। बच्चा ना होना वो दोनों की है जिम्मेदारी है ना, दोनों में कमी हो सकती है, या भगवान अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ दिन बाद हो जाए, तो इस पे ताना मारना गलत है। या किसी को बेटियां ही हो रही हैं तो उस पे ताने मारते हैं, लो इनको तो सिर्फ बेटी बेटी हो रही है, या ज़बरदस्ती किसी से बेटा पैदा कराने की कोशिश करना, लोग तंत्र मंत्र कराते हैं या हॉस्पिटल में ले जाके अबॉर्शन करवाते हैं, ये सब जो है आपका घरेलू हिंसा में शामिल होता है, मानसिक प्रताड़ना में शामिल होता है। इसके साथ ही साथ बच्चों का खर्चा ना उठाना, पति पत्नी जो घरेलू हिंसा हो रही है ठीक है, लेकिन आर्थिक रूप से भी पता चलता है 2-2 3-3 बच्चे हो गए, अब पति कह रहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम जानो बच्चों का क्या करना है कैसे करना है। पत्नी जॉब में नहीं है, कैसे करेगी? कितने दिन तक वो अपने मायके वालों पे डिपेंड रहेगी? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपका बच्चा है तो आप उसकी केयर करें? क्या उसके बच्चे के लिए क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस बच्चे के लिए कपड़े आने चाहिए, उस बच्चे की बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, उस बच्चे की स्कूलिंग कैसी होनी चाहिए? क्या सिर्फ माँ के ऊपर है कि बच्चे का खाना माँ बना के दे, बच्चे को कपड़ा कैसे पहनाना है माँ खरीद के दे? अगर बच्चे के पास कपड़े नहीं, बच्चा अगर साफ़ नहीं है उसके लिए भी घर वाले डांटते हैं, बोलते हैं कैसे कपड़े पहना दिया है बच्चे को, सही ढंग से कपड़े पहनाओ। अरे भाई कपड़े लाए ही नहीं हो, सही ढंग से कैसे पहनाएगी? जो रहेगा वही ना पहनाएगी। नहीं, उसके लिए पत्नी जिम्मेदार है। बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, पत्नी को ही टेंशन है कैसे एडमिशन कराना है, कैसे नहीं कराना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, पति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आर्थिक रूप से भी पति मदद नहीं करता है कई बार तो ऐसे केस में बच्चों का खर्च ना उठाना भी जो है घरेलू हिंसा में शामिल होता है। कई पत्नियां, कई औरतें ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा क्या होता है। उन्हें लगता है जब पति केवल मारता है तो ही घरेलू हिंसा होती है। नहीं, इसके साथ ही साथ पति अगर आपको अपमानित करता है तो वह भी घरेलू हिंसा होता है। इवन पति या ससुराल वाले ही सिर्फ नहीं, पिता, भाई और लिव इन पार्टनर भी घरेलू हिंसा एक्ट के दायरे में हैं। यदि आप मायके में हैं, आपकी शादी नहीं हुई है और आपके पिता भी आपको ताने मारते हैं, आपका रंग रूप, आप काली हैं, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, इतनी काली हो और तुम जॉब में नहीं हो, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, इतने साल की हो गई हो अभी तक शादी नहीं कर रही हो, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, इस तरह से भी अगर कोई बोलता है तो वह भी घरेलू हिंसा में शामिल होता है। अक्सर क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वे परिवार के भीतर भी कभी पिता की, कभी पति की, कभी भाई की कुछ ना कुछ ताने सुनती रहती हैं, और सिर्फ वे इसलिए मेरा पिता है, ठीक है 2 बात कह दिया, अरे मेरा ही तो भाई है, बोल दिया तो क्या हुआ, पति तो परमेश्वर होता है, उसने ये चीज़ कह दिया तो कोई बात नहीं। इस तरीके से भी वो अवॉइड करती हैं और उनका शोषण होता रहता है, मानसिक शोषण होता रहता है, लोग उसे ताने मारते रहते हैं। जिस दिन आप जवाब देना सीख जाओगे कोई आपको ताने नहीं मारेगा। तो यदि आपके साथ भी घरेलू हिंसा हो रही है तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको उस घरेलू हिंसा के खिलाफ जाना है। खिलाफ जाने का मतलब केवल पुलिस रिपोर्ट करना ही नहीं होता है, खिलाफ जाने का मतलब सिर्फ कोर्ट जाना ही नहीं होता है। कई औरतें डर जाती हैं, अब हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अब हमें थाने में जाने पड़ेंगे, पुलिस वाला मेरे साथ ये करेगा वो करेगा, क्योंकि पुलिस की छवि भी थोड़ी खराब है। तो इसका मतलब केवल आपको FIR दर्ज कराना ही नहीं हुआ, आप खुद से इतनी सुदृढ़ हो कि आप खड़े होकर बोल सकते हो अपने खिलाफ हो रहे चीज़ों के लिए। अगर आप बोलना ही सिर्फ शुरू कर दो तो आपके 50% जो है मानसिक प्रताड़ना आपकी कम हो जाएगी।
और कई बार तो ऐसा होता है कि महिलाएं खुद इस बात से बेखबर रहती हैं कि उनके साथ जो है घरेलू हिंसा हो रही है। इसलिए घरेलू हिंसा क्या होती है, कैसे इसकी शिकायत की जा सकती है, कानूनी तौर पर आपके लिए इसके क्या क्या अधिकार दिए हैं, ये सब जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और आज की वीडियो मेरी इसीलिए है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो शारीरिक कष्ट होता है वह भी घरेलू हिंसा में आता है। जैसे किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना, जैसे उसके साथ मारपीट करना, कई बार उसको लोग ढकेल देते हैं महिला को, किसी थोड़ी सी बात हुई, झगड़ा लड़ाई हुआ, महिला को ढकेल दिया, महिला जाके गिर गई उतनी दूर पे, यह घरेलू हिंसा है। ठोकर मार दिया, महिला बोली तुम क्यों बोल रही हो, ठोकर मार दिया उसको, यह भी घरेलू हिंसा है। किसी वस्तु जो आया, थाली आई, खाना अच्छा नहीं बना, थाली आई, थाली से उठा के मार दिया। किसी अन्य तरीके से अगर महिला को कोई भी शारीरिक पीड़ा दे रहा है तो यह शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आती है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही साथ पत्नी से अगर कोई अश्लीलता करता है तो वह भी घरेलू हिंसा में आता है। किसी अन्य महिला की अश्लील तस्वीरें दिखाना, ये देखो कितनी फिट है, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, ये देखो कितनी सेक्सी लग रही है, इस तरीके से अपनी महिला को किसी दूसरे की तस्वीर दिखाना, उसको विवश करना कि तुम भी ऐसे कपड़े पहनो या इस तरह बन के दिखाओ, या फिर महिला के इच्छा के बगैर उससे कुछ ऐसा कार्य करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसको किसी भी तरीके से अपमानित करना। वो महिला कितनी सुंदर है, तुम कितनी मोटी हो गई हो, वह देख लो महिला कैसी है, तुम शरीर देखो तुम्हारा कहाँ भागता जा रहा है। अरे भाई कहाँ भागता जा रहा है? महिला की जब एज होगी, उसका बच्चा होगा, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होंगी, तो महिला का शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा ना। अगर कोई आपको इस पर तानाकाशी करता है तो वह भी घरेलू हिंसा में आता है। इसके साथ ही साथ महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई आहत कर रहा है तो वह भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। कई बार होता है कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है, तुम्हारी माँ ने ऐसे कैसे किया, तुम्हारे बाप ने ऐसे कैसे किया, तुम कैसी हो, या तुम्हारी मतलब सामाजिक रूप से कोई प्रतिष्ठा, पढ़ी लिखी हो, जॉब नहीं कर रही हो, तुम तो कभी जॉब पा ही नहीं सकती, तुम्हारा तो पढ़ना लिखना बेकार है, या इस टाइप से, या घर में बैठे बैठे खाती रहती हो, घर में पड़ी रहती हो, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी, इस टाइप से अगर कोई कुछ भी बोलता है तो आपको बता दें तो ये सब जो है घरेलू हिंसा में आता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी के साथ में ऐसी घरेलू हिंसा हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आप खुद ही शिकायत दर्ज करें। आपके साथ में, आपकी जानकारी में कोई है तो वह भी उसकी शिकायत कर सकता है। अगर ग्रामीण महिलाएं हैं तो वह आंगनवाड़ी में जाकर के भी मदद मांग सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किसी के घर में घरेलू हिंसा हो रही है, उसने रात में ही पत्नी को बाहर निकाल दिया, अब पत्नी कहाँ जाए? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए शेल्टर होम बनाया हुआ है, जो शॉर्ट टर्म शेल्टर होम है, आप वहाँ जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पुलिस थाने में रिपोर्ट कराइए, आप जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पर जा कर के रिपोर्ट कर सकती हैं। आपके पास फ़ोन होगा तो आप 100 नंबर डायल करके या 1090 नंबर डायल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट जो है किसी भी पुलिस अधीक्षक के पास जा कर के अपनी शिकायत घरेलू हिंसा के खिलाफ दर्ज करा सकती हैं। आप कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकती हैं, या फिर आपके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पर भी जा कर के FIR दर्ज करा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि हमने FIR दर्ज करा दी, घरेलू हिंसा का अगर हम केस करेंगे तो हम वकील की फ़ीस कहाँ से लाएंगे? तो आपको बता दें कि घरेलू हिंसा के लिए आपको किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर वकील की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार के द्वारा आपको निःशुल्क जो है वकील दिया जाएगा। अब कई बार भ्रांतियां रहती हैं कि अगर हमने घरेलू हिंसा का केस कर दिया तो हम सबूत कहाँ से लाएंगे?
तो आपको बता दें कि घरेलू हिंसा के केस में क्योंकि ये घर के अंदर की बातें होती हैं, तो पत्नी जो स्टेटमेंट देती है वह मान्य होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको प्रॉपर सबूत ही हो। आपके साथ अगर मारपीट हुई है तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा, भाई मारपीट हुई है, आप वहाँ जाके FIR कराएंगे, पुलिस वाले आपको लेके जाएंगे, वे आपको जो है हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करेगा कि आपको कितनी चोटें आई हैं, वो रिपोर्ट आपको साबित करेगा। आपके साथ मारपीट नहीं हुई है, केवल तानाशाही हुई है, केवल ताना कसा जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, दिन रात आपको ताने मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबूत की ज़रूरत नहीं है। आप जा करके अपना स्टेटमेंट देंगे तो वहाँ भी वह भी सबूत मान लिया जाता है। इसके साथ ही साथ कई बार महिलाओं को लगता है कि अगर हमने जो है घरेलू हिंसा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया तो जो हमें आर्थिक सहायता मिल रही है, जो मेरे घर की दाल रोटी चल रही है, वह कैसे चलेगी। तो आपको बता दें कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो है आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको जो है घर में बेसिक नीड्स के लिए आपको जो है धन की आवश्यकता है, तो मजिस्ट्रेट तुरंत ही भरण पोषण के लिए जो है ऑर्डर दे सकता है। आपके पति से आपको कुछ राशि दिला देगा जिससे कि आपका घर का खर्चा चलता रहेगा। महिलाओं को रहने की प्रॉब्लम होती है कि अगर हमने पति के खिलाफ जो है घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया तो हम कहाँ रहेंगे। तो आपको बता दें, कोई भी पति या पिता जिसके खिलाफ भी आप घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा रही हैं, वह आपको घर से नहीं निकाल सकता है। जिस घर में आप रह रही हैं, आप उस घर में रह सकती हैं। यदि वह आपको घर से निकालता है तो उसको अलग से या तो किराए का घर लेके आपको देना पड़ेगा, या घर खरीद के देना पड़ेगा, या फिर उसे किसी भी तरीके से आपके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अगर आपके साथ भी घरेलू हिंसा हो रही है तो आप बिल्कुल डरिए मत, घरेलू हिंसा के खिलाफ ज़रूर जाइए, घरेलू हिंसा की शिकायत ज़रूर दर्ज कराइए। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि महिलाएं घरेलू हिंसा से बच सकें। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।